नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं खबर जरूरी है और आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बुलेटिन में बात करेंगे महाकुंभ और अमृत स्नान की। महाकुंभ में आज बसंत पंचमी का अमृत स्नान किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में अखाड़े के साधु संत और महात्मा शामिल हो रहे हैं। नागा साधुओं का स्नान हो रहा है। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले हुई भगदड़ के बाद इस बार सुरक्षा के खास इंतजाम मेला क्षेत्र में किए गए हैं। 12 किलोमीटर फैले घाट एरिया को कई भागों में बांटा गया है। लोगों को पास के घाटों पर स्नान करने के लिए ही कहा जा रहा है। आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वॉर रूम से लगातार नजर बनाए हुए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता महाकुंभ की शुरुआत से संगम नगरी में मौजूद हैं। वहां से लगातार रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और महाकुंभ पर नवभारत की महा कवरेज लगातार जारी है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और पल पल की तस्वीरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल महाकुंभ से जुड़ी हुई कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे संगम नगरी पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद किए गए हैं। महाकुंभ से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह से अब तक की अगर बात करें तो 20 लाख से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं त्रिवेणी में। देश और विदेश से श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं त्रिवेणी में और उनके लिए व्यवस्था फिलहाल कर दी गई है। 13 जनवरी से अब तक करीबन 35 करोड़ लोग संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। और आज की अगर बात की जाए, क्योंकि आज बसंत पंचमी के अवसर पर शाही स्नान किया जा रहा है, अमृत स्नान किया जा रहा है। अमृत स्नान के लिए खुद मॉनिटरिंग योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। कई सारे जो अफसर हैं उनको घाट पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ में लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की जा रही है। यही आग्रह किया जा रहा है कि आपके पास में जो भी घाट मौजूद हो वहां पर जाकर आप स्नान करें और सबके साथ में आप कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी तैनाती कर दी गई है। 35 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी से लेकर आज तक का ये आंकड़ा है। वहीं अगर आज की बात की जाए तो लाखों की संख्या में लोग आज भी महाकुंभ क्षेत्र में अमृत स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग सुबह से अब तक डुबकी लगा चुके हैं और लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रही हैं। तस्वीरें फिलहाल हम आपको महाकुंभ से दिखा रहे हैं। अलग अलग जो रंग है महाकुंभ में वो देखने को मिल रहे हैं। बड़ी तादाद में साधु संत फिलहाल पहुंच रहे हैं और अलग अलग जो घाट हैं वहां पर जाकर आपकी स्नान बहुत अच्छा कराया गया। बसंत पंचमी का स्नान बहुत सुंदर स्नान है। फिलहाल 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कहां पर जो श्रद्धालु हैं वो डुबकी लगा रहे हैं। 14 जनवरी को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। शाही स्नान, अमृत स्नान यहां पर किया गया। 29 जनवरी को स्नान किया गया और 3 फरवरी को, और खास करके 29 फरवरी यानी कि मौनी अमावस्या पे जो स्नान हुआ उस बीच भगदड़ मच गई थी। उससे सबक लेते हुए, सीख लेते हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी अतिरिक्त तैनाती की गई है। जो मैनेजमेंट है उसमें कई सारे फेरबदल किए गए। वीवीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से सरकार के द्वारा खत्म किया गया और उसके बाद आज बसंत पंचमी का दिन है जब सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन श्रद्धालु उसी आस्था के साथ में, उसी उत्साह के साथ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि 13 जनवरी से आज 2 फरवरी तक कितने लोगों ने स्नान किया और महाडुबकी लगाई। 13 जनवरी की अगर बात करें तो 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं 14 जनवरी को जो स्नान हुआ उसमें 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। 15 जनवरी 40 लाख जो श्रद्धालु थे उन्होंने डुबकी लगाई। 16 जनवरी को 35 लाख, 21 जनवरी को 43 लाख, 22 जनवरी को 47 लाख, 23 जनवरी को 48 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। वहीं 24 जनवरी को 59 लाख, 25 जनवरी को 66 लाख, 26 जनवरी को 1 करोड़ 74 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 27 जनवरी का आंकड़ा रहा 1 करोड़ 18 लाख। 28 जनवरी को 5 करोड़ श्रद्धालु मौजूद रहे संगम क्षेत्र में। 29 जनवरी मौनी अमावस्या 8 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं 30 जनवरी को 2 करोड़ 6 लाख श्रद्धालु मौजूद रहे संगम में। 31 जनवरी को 1 करोड़ 82 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। 1 फरवरी को 1 करोड़ 5 लाख,
2 फरवरी को 2,03,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और अभी तक आज की अगर बात करें तो आज 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और कुल मिलाकर 35 करोड़ लोग, 35 करोड़ श्रद्धालु संगम में जाकर आस्था की डुबकी टोटल अब तक लगा चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश विदेश से आ रहे हैं साधु संत और श्रद्धालु। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान अभी भी जारी है। जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद से हमारे संवाददाता ने रथ पर सवार होकर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। नव भारत से खास बातचीत में अवधेशानंद जी ने क्या कहा, अब वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये अमृत स्नान, आखिरी अमृत स्नान, बसंत पंचमी का दिन, एक अलग और विशेष महत्व, क्या कहेंगे आप करोड़ों सनातनियों से? मनुष्य के अनेक दुख उसके अज्ञान के कारण है। यह स्नान इस बात का प्रतीक है कि हम अपनी ब्रह्म सत्ता को, ईश्वरीय सत्ता को अनुभूत करें। हम नित्य और सनातन है, शाश्वत है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है। हमारा अस्तित्व है। मैं केवल मन, प्राण, बुद्धि नहीं हूँ, मैं एक अजय, अनंत, अविनाशी सत्ता हूँ। अपने उस स्वरूप के बोध के लिए यह आज का हमारा स्नान है। अज्ञान का भंजन हो, देह का अध्यास टूटे और मैं अपने स्वरूप को, अपने सत्य को अनुभूत कर सकूं। इस निमित्त हजारों साधु, लाखों साधु संत और ये सदगृहस्थ, योगी, यति, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, वैदिक बटुक, हम लोग स्नान करने जा रहे हैं। सनातन संस्कृति एक ही परमात्मा ऐसा कहती, वह सर्वत्र व्यापक है। एक ही ब्रह्म सभी रूपों में, नाना रूपों में, उसी का विस्तार है। उस एकत्व का हम अनुभव कर रहे हैं, उस समन्वय का। और हमारा यह एक दृश्य आप देख सकते हैं कि सामाजिक समरसता भी यहाँ दिखाई दे रही है। हम अलग अलग पंथों में बटे हुए भारतीय संगम के तट पर एक है। तो ये सामाजिक समरसता की भी दर्शन। 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है अगर बसंत पंचमी में कुंभ के दिन कोई स्नान कर ले, तो एक बड़ा मौका पुण्य कमाने का भी है। बिल्कुल, हमारे शास्त्र कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो पुण्य और फल है वो गंगा के तट पर पहुँचने मात्र से है। अगर डुबकी लग जाए तो जीवन का तारण होता है। 29 जलग, इस बार सब कुछ बहुत व्यवस्थित दिख रहा है। योगी सरकार को बधाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी अत्यंत संवेदनशील है और उनका ये उत्तम कोटि का प्रबंध अत्यंत प्रशंसनीय है और साधुवाद है। टाइम्स के जरिए महाराज जी आप क्या कहेंगे पूरे हिंदुस्तान से, भारत से और उसके साथ ही करोड़ों सनातनियों से जो इस वक्त आपको देख और सुन रहे हैं? संसार भर के सनातनियों को और पूरे विश्व भर के आस्तिकों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति में सारी समस्याओं का समाधान छुपा है। मनुष्य की जितनी दुविधाएं हैं उनका अंत केवल अध्यात्म में है। जब मनुष्य आध्यात्मिक बनेगा तब वो अनुशासित भी होगा, पर्यावरण प्रेमी भी बनेगा, परिवार भी एकजुट रहेंगे, समाज में कोई भ्रांति नहीं रहेगी। और ये हमारा जय घोष रहा है कि हम पूरे विश्व को आध्यात्मिक बनाएं, पूरे विश्व को आर्य बनाएं, पूरे विश्व को बताएं कि महाराज जी एक आखिरी प्रश्न, इस महाकुंभ से अमृत क्या निकल रहा है? भारत की एकता के दर्शन हो रहे हैं। सनातन संस्कृति का एकत्व और समन्वय यहाँ दिखाई दे रहा है और ये जो एकत्व है ये कहीं नहीं दिखाई देता। हम सब एक हैं, उस एकता के दर्शन आप यहाँ करें। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े का भी आकर्षण कम नहीं है, जो महाकुंभ में सनातन की महाडुबकी लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने विश्व कल्याण की कामना की है। आपको सुनवाते हैं। को संदेश आज बसंत पंचमी के दिन इस अमृत स्नान पर। बहुत बहुत बधाई है सभी को, मेरे देशवासियों को, सारे श्रद्धालुओं को। सभी लोग आए, स्नान करें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्वक स्नान करें। बसंत पंचमी का दिन है, इसका एक अलग महत्व, आप लोगों का आशीर्वाद भी और अमृत स्नान भी, इसके साथ ही कुंभ अपने समापन की ओर भी बढ़ेगा। और 29 तारीख से कुछ अलग व्यवस्था भी इस बार की गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। सही बात है, बहुत अच्छा है कि आज की व्यवस्था देख के मन बहुत खुश है। लेकिन जो जिसके लिए हम जा रहे हैं वो पब्लिक ही आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अनहोनी होने से टली है और अनहोनी ऐसी ना हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमेशा इसी तरह से स्नान हो, सब लोग हंसते गाते मुस्कुराते जाए, माँ के गोद में आस्था की डुबकी लगाए
जय श्री महाकाल। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होता है अखाड़ों का। इन अखाड़ों में भारी संख्या में साधु, संत और नागा साधु मौजूद रहते हैं। उन्हें देखने के लिए महाकुंभ आए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। बता दें कि कुल 13 अखाड़े हैं। ऐसे में अमृत स्नान के लिए सबकी टाइमिंग और सीक्वेंस पहले से तय कर दिया जाता है ताकि भीड़ और भगदड़ से बचा जा सके। तो चलिए अब आपको बता दें कि किस क्रम में अखाड़ों में स्नान किया जाता है। क्रम अनुसार देखें तो 13 अखाड़े हैं। पहला नंबर महानिर्वाण अखाड़े का है, जो कि सबसे पहले जाते हैं। उनके जो साधु संत होते हैं वो स्नान करते हैं। दूसरा नंबर अटल अखाड़ा, तीसरा नंबर निरंजनी अखाड़ा, चौथा नंबर आनंद अखाड़ा, पांचवा नंबर जूना अखाड़ा, छठा नंबर पंचाग्नि अखाड़ा, सातवां नंबर है आवाहन अखाड़ा, आठवां नंबर दिया गया है निर्वाणी अखाड़े को, नौवां नंबर दिगंबर अखाड़ा, 10वां नंबर निर्मोही अखाड़ा, 11वां स्नान किया जाता है नया उदासीन अखाड़ा के साधु और संतों के द्वारा, 12वें नंबर पर उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, वहीं 13वां और आखिरी नंबर निर्मल अखाड़े को दिया गया है, यानी कि इस अखाड़े के लोग स्नान करेंगे। तो ये वो क्रम है जिसमें 13 अखाड़े एक एक कर क्रम अनुसार जाते हैं स्नान करने के लिए। फिलहाल 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ का आज 22वां दिन है और संगम नगरी से अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। आज होने वाले अमृत स्नान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। वॉर रूम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब त्रिवेणी में देखते ही बन रहा है। उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है और टाइम्स नाउ नव भारत भी आपको घर बैठे महाकुंभ के दर्शन करवा रहा है। फिलहाल 5 तस्वीरें महाकुंभ से जुड़ी हुई, संगम क्षेत्र से जुड़ी हुई आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, महाकुंभ से जुड़ी हुई। महाकुंभ हादसे के बाद में किए गए हैं बड़े बदलाव। हादसे के बाद में सभी वीवीआईपी पद रद्द कर दिए गए हैं। पासेस जो हैं वो रद्द कर दिए गए, यानी कि वीवीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है ताकि जो आम जन वहां पर पहुंच रहा है उसको किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो और सहूलियत के साथ में वो स्नान कर पाए। प्रशासन की तरफ से 10 अहम बदलाव किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी महाकुंभ से जुड़ी हुई। 29 तारीख को मौनी अमावस्या पर जो कुछ भी हुआ उससे सबक लेते हुए यहां पर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। वीवीआईपी पासेस जितने भी थे उनको रद्द कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वॉर रूम से यहां पर नजरें बनाए हुए हैं। सनातन का सबसे बड़ा समागम चल रहा है। करोड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। लाखों की तादाद में श्रद्धालु रोजाना स्नान कर रहे हैं। बसंत पंचमी के मौके पर आज भी अमृत स्नान चल रहा है। करोड़ों श्रद्धालु आज भी आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसको लेकर 10 बड़े बदलाव किए गए हैं। अब आपको विस्तार के साथ में ये बता देते हैं कि कौन से हैं वो 10 बदलाव। तो पहला बदलाव है कि 30 में से 20 पॉन्टून खोले गए हैं, यानी कि जो ब्रिजेस जिनको बंद रखा गया था, जो पुल जिनको बंद रखा गया था, उनको खोल दिया है। 30 में से 20 को खोल दिया गया है। दूसरा बदलाव, पॉन्टून पुल पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल तैनात है। तीसरा बदलाव है कि सारे वीवीआईपी पासेस निरस्त कर दिए गए हैं ताकि बड़ी तादाद में जो आम लोग पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी ना हो। चौथा बदलाव, अतिरिक्त मार्ग खोले गए हैं। एक्स्ट्रा जो रूट थे उनको खोल दिया गया है। पांचवा बदलाव, मार्ग पर अवैध दुकानें हटा दी गई हैं। जितने भी इंक्रोचमेंट्स कर रखे थे ताकि लोग जो पहुंच रहे हैं उनको चलने में दिक्कत ना हो, उन सभी अवैध जो निर्माण थे उनको हटा दिया गया है। छठा बदलाव, बोल्डर्स इलाके में बैठना लेटना बैन कर दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए थे, इस वजह से भगदड़ मची, इसलिए यह बदलाव भी किया गया। सातवां बदलाव है, श्रद्धालुओं की वापसी के लिए फोर्सेस तैनात की गई है ताकि उन्हें वापस सकुशल अपने मार्ग पर ले जाया जा सके। आठवां बदलाव, बैरिकेड खोल दिए गए हैं और नए रास्ते भी बनाए गए हैं। नौवां बदलाव, 1 वे सिस्टम लागू किया गया है ताकि आने जाने में लोगों को दिक्कत ना हो, एक तरफ के लिए सिस्टम लागू कर दिया गया है। 10वां बदलाव, रेलवे स्टेशनों से संगम तक जाने का खास इंतजाम किया गया है। अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं, अतिरिक्त ट्रेन सेवा जो है वो दिए जाने की बात भी कही गई है। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई। तादाद में तैनाती की गई है, साथ साथ में 270 ट्रेनी आईपीएस अफसर भी घाटों के आसपास में अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। और अब बात सुरक्षा की, जहां पर करोड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। लाजमी है कि ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने बहुत जरूरी हैं और महाकुंभ में भी ऐसा ही हो रहा है। जल, जमीन और आसमान से मेले की निगरानी की जा रही है। इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, चलिए अब आपको वो भी समझा देते हैं। खास तौर पर जो अतिरिक्त तैनातियां की गई हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। 270 ट्रेनी आईपीएस तैनात किए गए हैं ताकि आपकी यात्रा जो महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालु उनकी यात्रा सुगम रहे।
70 महिला आईपीएस भी शामिल है इसमें। 60,000 जवानों की तैनाती की गई है। हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। 2750 सीसीटीवी सर्विलांस लगाए गए हैं। हर एक जगह पर सीसीटीवी की मौजूदगी है जहां से मॉनिटर किया जा रहा है। क्राउड मैनेजमेंट पर फोकस किया गया है। भीड़ से निपटने के लिए परीक्षा ली जा रही है। बता दें कि भीड़ को संभालने के लिए 7 और आईपीएस की तैनाती घाटों पर और आसपास के इलाकों में कर दी गई है। अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। इसके साथ साथ में श्रद्धालुओं को एरर फ्री सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है, यानी कि किसी भी तरीके की दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो, उसको सुनिश्चित पूरी तरीके से खुद मुख्यमंत्री के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। महाकुंभ मेले में मौजूद है डीआईजी वैभव कृष्णा जी हमारे साथ हैं। सर, टाइम्स पर आपका स्वागत है। सवाल यह है कि 29 से अलग इस बार क्या व्यवस्था, चूंकि सब कुछ सुचारू तरीके से चल रहा है, अखाड़े स्नान कर रहे हैं, लोग भी एक ओर से स्नान कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने अपने डाइवर्जन और फोर्स जो डिप्लॉयमेंट है उसे दोबारा डिप्लॉय किया है। जो प्रेशर पॉइंट्स थे 29 तारीख के, उसके दृष्टिगत भी अपना डिप्लॉयमेंट किया गया है। आप देख सकते हैं सुचारू रूप से सभी शांतिपूर्वक तरीके से स्नान चल रहा है। 2 अखाड़े स्नान कर लिए हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा का स्नान हो गया, अभी निरंजनी अखाड़ा का स्नान हो रहा है। अब तीसरे नंबर पे जूना अखाड़ा का नंबर है, वो भी कुछ देर बाद 40 मिनट बाद वो आएंगे। ये अलग रणनीति बनी सर 29 से अलग, क्योंकि कल आया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक ऑपरेशन 11 लॉन्च हुआ, उसके तहत जो है दिशा निर्देश दिए गए, कैसे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो, किस तरीके से रणनीति बने ताकि आज सब कुछ स्मूथ रहे। देखिए, 2 बिंदु जिन पे हम लोगों ने दोबारा काम किया, वो ट्रैफिक डाइवर्जन, जो बाहर से अन्य जनपदों से आने के जो श्रद्धालु हैं उनके डाइवर्जन पॉइंट्स पुनः निर्धारित किए, और दूसरा जो डिप्लॉयमेंट है वो प्रेशर पॉइंट्स पे पुनः ज़्यादा डिप्लॉयमेंट किया गया, और स्थानीय व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि कहीं भी प्रेशर पॉइंट ना बने। और महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं। तमाम अधिकारियों से, डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ में अब से थोड़ी ही देर बाद में बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। मीटिंग में महाकुंभ की अपडेट उनके द्वारा ली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी अपने सरकारी आवास पर यह मीटिंग करने वाले हैं। तो आप देखिए कि और समझिए कि कैसे जो 29 तारीख को हुआ उससे एक बड़ा सबक यहां पर लिया गया है, और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो तमाम श्रद्धालुओं के लिए, आम जन के लिए खोल दी गई हैं और की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं, और अब से थोड़ी ही देर के बाद में मीटिंग अपने आवास पर मुख्यमंत्री के द्वारा की जानी है। बड़ी ये बैठक होने वाली है जिसमें डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ में मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं। अब महाकुंभ क्षेत्र में गलती से भी कोई गलती होनी नहीं चाहिए। सीएम योगी इसका खास ख्याल खुद रख रहे हैं। यही वजह है कि अमृत स्नान पर वो खुद नजरें बनाए हुए हैं, और इसको लेकर क्या कुछ खास किया गया है, चलिए अब आपको वो भी बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वॉर रूम में खुद बैठकर समीक्षा ले रहे हैं, ये बात कही। सुबह 3:30 बजे से सीएम योगी आदित्यनाथ की नजरें बनी हुई हैं। वॉर रूम में डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ में वॉर रूम में प्रमुख सचिव यानी कि गृह जो हैं वो भी मौजूद हैं। सीएमओ के अधिकारी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट वॉर रूम में बैठकर ले रहे हैं। तो महाकुंभ में अमृत स्नान जो हो रहा है बसंत पंचमी के मौके पर, उसको लेकर जितनी भी व्यवस्थाएं की गई है उसको लेकर मुख्यमंत्री खुद नजरें बनाए हुए हैं, और अब से कुछ ही देर के बाद में उनके आवास पर एक खास मीटिंग भी होने वाली है जिसमें वो और भी ज्यादा जानकारी लेते हुए नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर बसंत पंचमी का ये अवसर, और इसको लेकर व्यवस्थाएं ज्यादा की गई हैं। कई सारे जो अफसर हैं, 270 ट्रेनी अफसरों की, आईपीएस अफसरों की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ में 7 अतिरिक्त आईपीएस अफसर भी घाटों के आसपास में तैनात किए गए हैं। बड़ी तादाद में फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। महिला अफसर भी यहां पर तैनात की गई है। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो, और तस्वीरों को देखकर आप समझ भी सकते हैं। और स्थानीय व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि कहीं भी प्रेशर पॉइंट ना बने। और महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं। तमाम अधिकारियों से, डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ में अब से थोड़ी ही देर बाद में बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। मीटिंग में महाकुंभ की अपडेट उनके द्वारा ली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी अपने सरकारी आवास पर यह मीटिंग करने वाले हैं। तो आप देखिए कि और समझिए कि कैसे जो 29 तारीख को हुआ उससे एक बड़ा सबक यहां पर लिया गया है, और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो तमाम श्रद्धालुओं के लिए, आम जन के लिए खोल दी गई हैं और की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट ले रहे हैं, और अब से थोड़ी ही देर के बाद में मीटिंग अपने आवास पर मुख्यमंत्री के द्वारा की जानी है। बड़ी ये बैठक होने वाली है जिसमें डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ में मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं।
मतलब महाकुंभ क्षेत्र में गलती से भी कोई गलती होनी नहीं चाहिए। सीएम योगी इसका खास ख्याल खुद रख रहे हैं। यही वजह है कि अमृत स्नान पर वो खुद नजरें बनाए हुए हैं और इसको लेकर क्या कुछ खास किया गया है, चलिए अब आपको वो भी बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वॉर रूम में खुद बैठकर समीक्षा ले रहे हैं, ये बात कही। सुबह 3:30 बजे से सीएम योगी आदित्यनाथ की नजरें बनी हुई हैं। वॉर रूम में डीजीपी प्रशांत कुमार भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ में वॉर रूम में प्रमुख सचिव यानी कि गृह जो हैं वो भी मौजूद हैं। सीएमओ के अधिकारी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट वॉर रूम में बैठकर ले रहे हैं। तो महाकुंभ में अमृत स्नान जो हो रहा है बसंत पंचमी के मौके पर, उसको लेकर जितनी भी व्यवस्थाएं की गई है उसको लेकर मुख्यमंत्री खुद नजरें बनाए हुए हैं और अब से कुछ ही देर के बाद में उनके आवास पर एक खास मीटिंग भी होने वाली है जिसमें वो और भी ज्यादा जानकारी लेते हुए नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर बसंत पंचमी का ये अवसर और इसको लेकर व्यवस्थाएं ज्यादा की गई हैं। कई सारे जो अफसर हैं 270 ट्रेनी अफसरों की, आईपीएस अफसरों की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ में 7 अतिरिक्त आईपीएस अफसर भी घाटों के आसपास में तैनात किए गए हैं। बड़ी तादाद में फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। महिला अफसर भी यहां पर तैनात की गई है। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो और तस्वीरों को देखकर आप समझ भी सकते हैं।